के बीच में अधिक समय नहीं लेते हुए, क्योंकि ये अतिथि बहुत है, पुनः यहाँ की आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना सफल आयोजन यहाँ पे कराया। साथ ही हम अतिथियों को बुलाकर स्वागत किया, उसके लिए भी आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनपद पंचायत कन्नौज के अध्यक्ष प्रतिनिधि आदरणीय राधेश्याम जी जाट से अनुरोध है कि अति संक्षिप्त में अपनी बात कहें। सम्मानीय मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता श्याम जी हुलानी, कैलाश जी कुंडल साहब, कमलेश जी जोशी, आदरणीय तिवारी दादा, जय नारायण जी यादव साहब, बलराम जी थोरी साहब, मृणाल जी पंत साहब, चौधरी जी, श्री जी परमार साहब, आदरणीय डॉक्टर साहब, पालीवाल जी, मित्तल जी और उपस्थित सम्मानीय मंच के समस्त अतिथियों को सादर प्रणाम। जैसे कि मृणाल जी पंत ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि कव्वाली वास्तव में बहुत ही स्तर वाला कार्यक्रम होता है। किसी शायर ने बहुत ही अच्छी बात कही कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और दोस्तों, वास्तव में कव्वाली ही एक बहुत सटीक माध्यम होता है समाज के बीच में अपना पैगाम भेजने का, अपना मैसेज भेजने का। जो ये मंच जो काम करता है, वास्तव में उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। इस सफल आयोजन के लिए मैं कमेटी को, हम सदैव आपके साथ हैं, यहाँ पर बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी और जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष, उनके सुपुत्र, उनके प्रतिनिधि के रूप में आज मंच पर पधारे हैं जिला कांग्रेस के महामंत्री, जाबाज कांग्रेस के युवा नेता आदरणीय मनोज चौधरी जी से मेरा अनुरोध है कि अति संक्षिप्त में अपनी बात कहें। आज ग्राम बहरावत में इस जंगी कव्वाली के मुकाबले में कार्यक्रम में उपस्थित जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष जी श्याम हुलानी जी, पूर्व विधायक महोदय राणा कुंडल साहब, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय कमलेश जोशी जी, NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी मृणाल पंत जी, राजेश चौहान जी, बलराम थोरी जी, शिशिर भैया मंटू जोशी जी, राठौर साहब, डॉक्टर साहब, पप्पू भाई सन्नोज जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सादिक भाई, उपस्थित समस्त महानुभाव और आयोजन समिति। सबसे पहले तो इस जंगी कव्वाली के मुकाबले के आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इतने शानदार मुकाबले का यहाँ पर आयोजन किया। एक फिल्म थी, उसके अंदर एक गाना था कि महफिलों के दौर यूं ही चलते रहे और यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यहाँ पर जो आयोजन समिति है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एक यारी का पैगाम पहुंचाने के लिए जहाँ इस कव्वाली का मुकाबला रखा है, वो सभी बधाई के पात्र है। और मैं उपस्थित सभी साथियों से एक निवेदन करता हूँ, उस परवरदिगार से निवेदन करता हूँ कि इसी तरह सांस्कृतिक प्रोग्राम हमारे इस क्षेत्र में, हमारे जिले में, प्रदेश में होते रहे। और सुनवाऊंगा, आप दिल थाम के रखें थोड़ा। उसके पहले मैं आदरणीय हमीद भाई कांगड़ा से निवेदन करता हूं कि आए और संक्षिप्त में अपनी बात को रखें। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम भैया हुलानी जी, कुंडल जी, और मंच तो बहुत बड़ा भरा हुआ है, आदरणीय मंच और उपस्थित हाजरीन।
क्योंकि वक्त से मुझको बांध दिया गया है, इसलिए मैं भी कुंडल जी से पहले एक दो शेर ही सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि ये फनकार का मंच है, कव्वाली का मंच है, इसलिए आप तवज्जो से सुने कि है अजल से ये सिलसिला कायम, है अजल से ये सिलसिला कायम, मैं इसी पर तो नाज करता हूं, अरे तू बनाता है नक्शे हस्ती और मैं उस पे नाज करता हूं। और मडाल पंत जी ने भी बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी लोग बैठे हुए, साजिद भाई ने और उनके तमाम हमनवाओं ने मिलकर ये बहुत अच्छा महफिल को सजाया है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा तमाम मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कि किसी निर्दोष को बेजा सजा देने से क्या हासिल, तवज्जो चाहूंगा कुंडल जी, कि किसी निर्दोष को बेजा सजा देने से क्या हासिल, अरे रहीम और राम के घर को मिटा देने से क्या हासिल, अरे तबस्सुम की सदा है, हिंदू मुस्लिम नेक हो जाओ, मिटा दो दिल से सारे भेद और सब एक हो जाओ। आपस में भेदभाव मिटाने का वक्त है, अरे जो हो चुका है उसको भुलाने का वक्त है, शोले भड़क उठे हैं बुझाने का वक्त है, अरे यारों इस वतन की लाज बचाने का वक्त है, यारों इस वतन की लाज बचाने का वक्त है कि जो नफरतों के सारे अंधेरे समेट ले, फिर से वही चिराग जलाने का वक्त है, अरे अल्लाह सबका एक है, भगवान सबका एक, ये गीत झूम झूम के गाने का वक्त है, ये गीत झूम झूम के गाने का वक्त है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मेरे भाई सादिक भाई और उनके तमाम हमनवाओं ही बल्कि ग्राम बहरावत के उन समस्त कार्यकर्ताओं का है, जिसमें रफीक भाई, सलीम भाई, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष आदरणीय संतोष पटेल, भाऊ भाई, मजीद भाई, उनके अथक प्रयास और सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है। सादिक खान क्या चीज है? सादिक खान तो मात्र निमित्त मात्र है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जिन लोगों का कार्यक्रम है उन पर विशेष ध्यान दें। अब देवास जिला ग्रामीण कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष के पूर्व भाई बलराम थोरी जी से मेरा अनुरोध है कि आए और अपनी बात अति संक्षिप्त में समाप्त करें, क्योंकि कव्वाली का जंगी मुकाबला सुनने के लिए पब्लिक इकट्ठी हो चुकी है। अब हम बाधा नहीं बने। आज के शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय होलानी जी, आदरणीय कुंडल जी, आदरणीय जोशी जी, जयनारायण भाई यादव साहब, राधेश्याम जी जाट साहब, राजेश जी, हमारे वकील साहब पालीवाल जी, मनोज भाई, घनश्याम जी, मृणाल पंत जी एवं सम्मानीय मंच, हमारे इस आयोजन समिति के ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष जाबाज भाई सादिक खान साहब, संतोष पटेल साहब जनपद उपाध्यक्ष और तमाम आयोजन समिति के सदस्य और क्षेत्र से आए हुए हमारे सारे कव्वाली प्रेमी। अध्यक्ष परम सत्य आदरणीय श्याम होलानी जी से मेरा अनुरोध है कि इस जंगी मुकाबले के संबंध में अपनी बात को रखें। कौमी एकता कमेटी के सम साथियों, आज कव्वाली का जंगी मुकाबले का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित भाई कैलाश कुंडल जी, भाई सादिक खान जी, भाई कमलेश जोशी जी, मंटू जोशी जी, भाई मनोज चौधरी जी और भाई हमारे युवा मंडल के अध्यक्ष यादव जी, रफीक ठेकेदार जी, संतोष भाई, बाबू भाई, समस्त साथीगण। साथियों, आज आप सब लोग कव्वाल सुनने आए हैं। मेरा कहना आप सबसे, दोनों फनकार पार्टी आ चुकी है और आप जितने सामने बैठे सभी साथी सुनना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप कव्वाली का मुकाबला सुने और निश्चित आज का जो आयोजन इन्होंने किया है इसमें विशेष सहयोगी हैं मैं सादिक वकील साहब। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और चाहता हूं कि आप सब इसको सुने। धन्यवाद। इस ग्राम बहरावत से
उनका लगाव, अगर उनको ये कहा जाए कि वो बेरावत के निवासी हैं और गांव बेरावत उनका गांव है, इस खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक, हमारे सबके लाडले आदरणीय कुंडल जी से मेरा निवेदन है कि अपनी बात को विस्तृत रूप से रखते हुए और सामने जो बैठे हैं उनका भी ध्यान रखकर शेर शायरी भूल न जाए। मंच पर आसीन सभी सम्मानित अतिथिगण, तो मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा, कुछ लोगों को भूल जाऊंगा तो उनका लगेगा हम सम्मानित नहीं हैं, इसलिए मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों का मंच को स्वागत करता हूं। आयोजन समिति के सभी साथीगण, कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव के अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के अतिथि आदरणीय दिनेश यादव जी से मेरा अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। ये कैसे जिला भैया कि भाई रफीक ठेकेदार दिनेश यादव जी का स्वागत करें। आदरणीय पप्पू गोरा जी मंच पर पधारने का कष्ट करें। आदरणीय रियाज भाई मंच पर आगे, ठेकेदार जहां कहीं भी हो मंच पर आने का कष्ट करो। अकबर भाई, आदरणीय कृषि उपज मंडी समिति खातेगांव के अध्यक्ष का स्वागत। कार्यक्रम कमेटी के सदर जनाब रफीक भाई कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। अकबर भाई और सलीम भाई कहाँ हैं? उनसे मेरा अनुरोध है कि मंच पर आने का कष्ट करें। अकबर भाई और सलीम भाई, अकबर भाई ठेकेदार, अकबर भाई पप्पू गोरा जी का स्वागत करेंगे। भाई अकबर करेंगे। इस कमेटी के जाबाज सदस्य अकबर भाई पप्पू भाई गोरा का स्वागत करेंगे। रियाज भाई का स्वागत करेंगे भाई सलीम ठेकेदार। रियाज भाई का स्वागत करेंगे सलीम भाई ठेकेदार। भाई सलीम ठेकेदार कहाँ हैं? अब रियाज भाई का स्वागत भाऊ भाई कर रहे हैं। इसी बीच भाई पप्पू गोरा जी से मेरा अनुरोध है कि अति संक्षिप्त में अपनी बात को कहें। पप्पू गोरा जी। आज जो ये गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया ग्राम बहरावत में हिंदू एकता कमेटी के द्वारा, मैं संतोष भाई, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के द्वारा मैं संतोष भाई, अकबर भाई और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भाईचारा की भावना को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम आयोजित किया। और संतोष भाई का परसों फोन आया कि आप कहाँ हैं, आपको यहाँ आना है। मैं दिल्ली में था और अभी सीधा वहीं से चला आ रहा हूँ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम जी होलानी साहब, आदरणीय कैलाश जी कुंडल साहब, बलराम जी थोरी साहब, दिनेश जी यादव साहब, राधेश्याम जी पटेल साहब, जयनारायण जी यादव साहब, डाक साहब, आदरणीय मनोज भाई चौधरी साहब एवं सभी मेरे बुजुर्ग और युवा साथियों, ये जो मिसाल जलाई जा रही है यही अलग जाट समाज ने भी जल रखा है। हिंदू मुस्लिम सिख तीनों बिरादरी में जाट है और उनको एक मंच पर लाने का काम हमारे मसीहा यशपाल जी मलिक साहब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारी आवाम एक रहे, खुश रहे इंशाल्लाह, और कुछ नहीं चाहिए। और हम उनके साथ उसमें कदम दर कदम उनके साथ हैं। फानुस बनकर हिफाजत जिसके हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हवा बदलेगी, आदम बदलेंगे, परिवर्तन का माहौल है।
हिंदू और मुस्लिम मिलकर इस देश की तकदीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे, तकदीर बदलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कव्वाली के जंगी मुकाबले में ग्राम बेरावत के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तत्वाधान में ये विशाल आयोजन रखा गया। ऐसे आयोजकों के माध्यम से आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्याम भैया, हमारे पूर्व विधायक द्वय कैलाश जी कुंडल साहब, बलराम भैया, हमारे वकील साहब, राजेश भैया, कमलेश भैया, बहुत से अतिथि हैं। इनका नाम लेना जो है मैं एक साथ पंक्ति में कह देता हूँ। सम्मानीय समस्त मंच और बेरावत ग्राम के सरपंच साहबान, आसपास कन्नौज क्षेत्र से, खातेगांव क्षेत्र से पधारे हुए सभी युवा साथियों और कव्वाली में सभी लोग उपस्थित, सारे आसपास के मेरे बुजुर्गगण। कव्वाली के बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, पर जब हमारे क्षेत्र में आसपास कव्वाली होती है तो कहीं ना कहीं अवसर मिलता है। इतना जरूर जानता हूँ कि कव्वाली की देन ख्वाजा साहब के वहाँ से प्रारंभ हुई, क्योंकि संगीत से ख्वाजा साहब को बहुत प्रेम था और धीरे धीरे तब इबादत के माध्यम से, संगीत और इबादत के माध्यम से आज कव्वाली का जो स्वरूप हम देख रहे, कव्वाली का आयोजन भी हमने रखा है। आप सब लोग को मैं यहाँ मंच के माध्यम से निमंत्रण देना चाहता हूँ कि उस तारीख में, उस कव्वाली में आप सब लोग पधारें, क्योंकि साईं बाबा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बाबा है। उनका नाम ही साईं बाबा है, सबका मालिक एक। ऐसे साईनाथ का जो है मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। इन्हीं शब्दों के साथ नीचे बैठे सभी समस्त श्रोता बंधुओं का और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और साथ में बाहर से जो कव्वाली करने आए द्वय कव्वाल साहबान और उनके साथ में कव्वाली पढ़ने आई हमारी बहन, उन सबको बेरावत की ओर से और इस नगर की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब आपके समक्ष आपके लाडले कैलाश कुंडल जी आपको अपनी गजल और शेर शायरी से, आपके गांव के नेता और आपके लाडले, सम्मानित मंच, कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मैं तो इतना ही कहूँगा, क्योंकि मैं इस गांव का हूँ, मेरी जमीन यहाँ पर है। सबसे पहले भी मंच पर भी जितने भी अतिथि बैठे हैं, मैं उनका अपनी ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि आदेश हुआ है, बातें बहुत हो चुकी है, अब कार्यक्रम शुरू होना है। मैं तो इतना जानता हूँ कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, इस मुकाम पर पहुँचाने में बेरावत के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, उन बुजुर्गों की बहुत बड़ी भूमिका है। उन सभी को इस मंच के माध्यम से मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हें भी याद करता हूँ और अपने बुजुर्गों को भी याद करता हूँ। और चंद पंक्तियाँ सुना रहा हूँ आपको भाषण के बजाय। जमीन जल रही थी और चल रहा हूँ मैं, जमीन जल रही है और चल रहा हूँ मैं। खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं, खिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूँ मैं। हर तरफ आंधियाँ है नफरतों की फिर भी, हर तरफ आंधियाँ है नफरतों की फिर भी। दिया हूँ प्यार का हिम्मत से जल रहा हूँ मैं,
दिया हूँ प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूँ मैं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि सबने मिला लिए हाथ यहाँ तिरगी के साथ। कवाल साहब और बहुत से जो उर्दू के जानकार है, तिरगी का मतलब होता है अमित भाई अंधेरा, कि सबने मिला लिया है हाथ यहाँ तिरगी के साथ। कितना बड़ा मजाक किया रोशनी के साथ, कितना बड़ा मजाक किया रोशनी के साथ। और ये आखिरी दो पंक्तियां सुना रहा हूं बेरात के लोगों के लिए, और इसलिए सुना रहा हूं कि जिनकी शान में सादी भाई कह रहे पहले उसके पहले वो सुना हो। दो लाइन वो सुना देता हूं, जो है कार्यक्रम के संचालक हैं। कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पर, लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों है। अरे इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों है। आखिरी दो लाइन सुना रहा हूं क्या, अरे कव्वाल को देना। चलिए भाई, मेरे को चांद भाई सन्नोज वाले मेरे मित्र हैं, मेरे चाहने वाले हैं, 150 रुपए दे रहे हैं, मैं उनके जानिब से कमेटी को दे रहा हूँ। ये पंक्तियां प्रयाग वालों से और मंच पे बैठे लोगों से, मंच के आगे पीछे बैठे लोगों से भी गुजारिश है ध्यान से सुने। मैं अपनी ओर